ओम शांति। सभी का स्वागत है शाम के सत्र में। तो अभी हम साकार मुरली का चिंतन करेंगे, तो आप सभी भी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। उसके पहले हम अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाए। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। शेरू भाई जी, आवाज आ रहा है हमारा? जी भाई जी, आ रहा है। ओके। तो क्या कहा बाबा ने? सभी जन अपना अपना एक एक पॉइंट सुनाएंगे। आज बाबा ने कहा, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीति एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। विक्रमादित्य जाई में जाने के लिए मोहजित बनना है, सुकर्म करने हैं, कोई भी विक्रम नहीं करना है। और बाबा ने कहा, जो ब्रह्मचार्य में नहीं रहते तो उनकी धारणा कभी हो नहीं सकती। जब ब्रह्मचार्य का भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है। यहाँ है सब पतित। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ रावण राज्य है ही नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता। वहाँ उनको यह ज्ञान ही नहीं है कि पुरानी देह को छोड़कर दूसरी लेंगे। सभी आत्माभिमानी रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म वतन वासी जो ब्रह्मा है उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो ये चीज आज हमें समझ में आई कि सकारी वतन में ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता कहेंगे। वहाँ तो देवता हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, जैसे वहाँ पे हैं, तीनों हैं। और उसको बाबा ने सूक्ष्म वतन को क्या कहा है, मैं उसका नाम भूल गई। नहीं, कि वो आपका मायका पियर है, वो आपका पियर है। और क्योंकि वहाँ तो देवता और उनकी वो होती है, सिर्फ देवता लोग ही वहाँ उस मूवी में चल सकते हैं, भाषा वाणी तो चलती नहीं है। तो कुछ एक चीजें ये जो हैं इतनी क्लियर नहीं थी। देवताओं की महफिल लगती है, बाबा कहते हैं। हाँ, वहाँ पे ना महफिल लगती है देवताओं की। देवता सिर्फ वहीं तक ही आते हैं और पति दुनिया में सकारी में तो आ नहीं सकते। हाँ, तो प्रजा है ही नहीं, प्रजापिता कैसे कहेंगे? बाबा ये कहते हैं हाँ, प्रजा वहाँ नहीं है। राइट। तो ये थोड़ा नहीं क्लियर था, मतलब अभी ये आज की मुरली से क्लियर हुआ है। ठीक बोल रहे हो आप। हाँ जी। ठीक बोल रहे थे, प्रजा तो वहाँ हाँ, है ही नहीं, प्रजा तो कहीं पे है। हाँ जी। सरकार। और बाकी तो बहुत बार सुना है कि सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी ब्रह्मा कुमारी ही हैं। उनको उनको जगदम्बा बैंजो इसके। ओम शांति। क्या कह रहे हैं भाई जी? उनको बैंजो दिया, सरस्वती को बेटी है वो तो। हाँ जी। पर उनको जगदम्बा इसलिए, उससे भी बड़ा स्टेटस इसलिए दिया क्योंकि बाबा, जैसे बाबा और मम्मा बोलते हैं तो ये मेल है। तो वो बोलते हैं मम्मा कैसे बोलेंगे, तो उनको जगदम्बा का दे दिया, सबसे बड़ा वो दे दिया, ताकि जो है वो, ये मुझे समझ में ऐसे आया है कि ब्रह्मा ही बड़ी माँ है, ब्रह्मा बाबा ही हमारी बड़ी माँ है,
क्योंकि तो सेवा, संभालने का निमित्त बनाया ना उनको, तो हाँ जी, संभालने का निमित्त बनाया, संभालने सब चाहिए था उनको कि सम्मान के लिए जगदम्बा दिया है नहीं, adopt। संभालने के लिए, हाँ जी, परिवार को संभाल, यज्ञ को संभालने के लिए निमित्त बनाया ना मम्मा। yes, हाँ 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 जी, यज्ञ को संभालने के लिए, राइट। हाँ जी। ओम शांति। इंदु दीदी, कापी दीदी, आप भी कोई पॉइंट सुनाए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है ना कि इस स्लोगन में कि अलबेलेपन को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएंगी। इसके ऊपर किसी का चिंतन चला तो वो भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम अलबेलेपन को मर्ज करेंगे तो कैसे बेहद का वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगा। यदि आपको दूसरा पॉइंट शेयर करना है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। शैली दीदी जी, आप भी सुनाइए। जी यहाँ पे ना एक्चुअली मैं शॉप पे हूँ ना अपनी, तो डिस्टर्बेंस। ओम शांति। आज बाबा ने जो धारणा दी है ना कि निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, तो आज ये आपकी आवाज चली गई है। जी शेयर कीजिए। गुंजा बहन जी, आपने अनम्यूट किया है। ओम शांति भाई। बाबा ने कहा है निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बात से रखनी है, प्रीतम को कभी भूलना नहीं है। ओम शांति। तो भाई जी आज मेरा चिंतन सुबह में उसके ऊपर ही चला कि बाबा की याद कैसे निरंतर रह सकती है, कैसे हमारी प्रीत बाबा से ही लगी रहे, यहाँ पे संसार में ना लगी रहे। तो उस पर ही कि चिंतन चला था कि बाबा का प्यार कितना अनकंडीशनल है, कि वो सिर्फ हमें जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा कोई लौकिक में कोई हमें ऐसा एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, करते भी नहीं है। तो उस पर ही पूरा चिंतन चला कि बाबा का लव प्रेम हमारे लिए बहुत ही अलग है और विशेष है। ओम शांति। जी दीदी, जिससे प्यार होता है ना, वहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। सही बात है आपकी। पर जिसको प्यार होता है उसको स्वतः याद रहता है, याद करना नहीं पड़ता उसको। जिसको नहीं होता फिर वो गीत गाते हैं, प्रीतम आन मिलो प्रीतम। ओम शांति। और कोई सुनाए? मधु दीदी, स्वीति दीदी, सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। दीदी जी, जो भी आपको अच्छा लगा हो पॉइंट, जो आपका चिंतन चला हो या जो आपने धारण करना हो आज। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज बोला है, ओम शांति, जैसे बाबा ने आज बोला है ना कि निरंतर याद में रहना है,
तो निरंतर याद में हम कब कैसे रह सकेंगे, अगर हमें उस बात का महत्व समझ में आएगा कि निरंतर याद में क्यों रहना है। अगर हमें व्हाई क्लियर हो गया तो हाउ भी क्लियर हो जाएगा। तो निरंतर याद तो हम संबंधों की याद में रह सकते हैं या बहुत सारी युक्तियां हैं, लेकिन इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बाबा क्यों बोलता है कि निरंतर याद करो। क्योंकि अंतिम घड़ी कोई भी हो सकती है, अगर उस घड़ी में अगर हम नहीं कर पाए याद, तो फिर वो हमारी वैसी गति बन जाएगी। इसलिए बाबा बोलते हैं कि निरंतर याद करो। और अंत में भी ऐसे ही होगा कि 1 सेकंड का पेपर रहेगा, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा बहुत बार अंडरलाइन करते हैं अव्यक्त वाणियों में कि अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो अभी परिस्थिति शांत होकर भी अगर हम याद नहीं कर पा रहे तो अंत में तो बहुत हलचल होगी। तो इसलिए हमें अभी से प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बाबा बोलता है कि निरंतर याद करो। और निरंतर याद के बहुत फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि माया उनके पास आती ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका कनेक्शन बाबा से लगता है, रहता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि वो उसको पहले माया को बुलाओ फिर भगाओ, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि निरंतर याद करो। तो और भी आप शेयर इसमें कर बोलते सकते हैं। हैं, अंतकाल एवरेडी बहुत काल का अभ्यास बाबा कहते हैं मुरलियों में ना। अंतकाल एवरेडी बहुत काल का अभ्यास। हाँ जी, अचानक साथ में अचानक भी हाँ जी। अचानक तो पेपर बाकी आएगा भी ना, तो बाबा कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे फिर उसी की याद रह जाएगी ना। हाँ जी, इसलिए बाबा बोलते हैं कि निरंतर याद करना है। तो बाकी भी चिंतन शेयर कर सकते हैं कि निरंतर याद क्यों हमें चाहिए, या स्लोगन के ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं कि कैसे हम मतलब बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी अगर हम आलस्य अलबेलापन को खत्म करेंगे या मर्ज करेंगे। जी रचना बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आप जैसे निरंतर याद के बारे में बोल रहे थे, उसकी अगर हम लिस्ट बनाए तो वो बहुत ही लंबी लिस्ट हो जाती है। पर जैसे कि हम कहते हैं कि जहाँ अटेंशन होता है वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमारी याद निरंतर रहती है, सारा अटेंशन परमात्मा की तरफ रहता है, तो हम उन्हीं की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। एंड वो एनर्जी हाईएस्ट एंड मोस्ट एलिवेटेड एनर्जी है। तो हमारे जो संस्कार हैं उसको परिवर्तन करने में, हमारी जो स्मृति है फिर वो हमारी स्थिति बनाने में मदद करती है। तो निरंतर याद से ये भी फायदा होता है। ओम शांति। जी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा आपको करने में तो सूक्ष्म चेकिंग हमें कि मन बहुत खास है, ऐसे ही कोई चिड़चिड़ा ओम शांति। दीदी जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओम शांति। शैली दीदी जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। एक मिनट पे आप आ रही है? हाँ अभी बेटर है, आप कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे समझ आ रहा है जी। आज का जो वरदान था कि अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा चेकिंग द्वारा जो पापों के बोझ को समाप्त करने वाले भावना, तो क्या कि कई बार हमारे मन में उदासी है, तो को ऐसे मेरे मन की अवस्था है क्यों, और देखा जाए तो उसके पीछे हमारे
से जो कुछ भी सूक्ष्म पाप होते हैं, मान लो किसी में हमने कोई वीकनेस देख ली या कुछ है, तो उसको वायुमंडल में जब फैलाते हैं या किसी से कोई बात ऐसी हो जाती है तो भी हम एक जो दूसरों को बताते, तो उसका पाप जो सुना रहा है उसके ऊपर भी और जो सुनने वाला है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर चढ़ता है। तो ये पापों का बोझ जो है ना, यही जो है हमारे मन की स्थिति को जो है जो विचलित करता है। तो इस तरीके से बाबा ने बोला कि इस चीज को आप बहुत ध्यान देकर अटेंशन दे अपने, कि हमारे से क्या ऐसे कौन से पाप है, यही सूक्ष्म पापों की चेकिंग करना है। ओम शांति। जी, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? मैं कर सकती हूँ क्या जी? हाँ जी, हाँ जी, शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है हम ईश्वरीय औलाद हैं और दैवी औलाद हैं और असुरी औलाद, 3 औलादों की जो बात की है। ईश्वरीय औलाद तो अभी भी हैं हम ब्राह्मण जीवन में, और जो अनादि में है तब भी तो हम उसको भी मानेंगे ना ईश्वरीय औलाद, दोनों युगों में, अनादि रूप में और इसमें, और दैवी है सतयुग की और असुरी है कलयुग की और द्वापर की। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। कोई शेयर करना चाहेगा जो बहन जी ने प्रश्न किया है उसके ऊपर? जी, ओम शांति। जो अनादि स्वरूप में तो हम ईश्वरीय संतान है ही, लेकिन अभी संगम युग में भी हम ईश्वरीय संतान है। हाँ, 2 युगों में हो गया ना। हाँ हाँ, हाँ ठीक, हाँ। बस ठीक है। एक कोई बता सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा का चित्र ऊपर भी है और नीचे भी है, वो जो झाड़ में है, तो वो अभी थोड़ा क्लियर नहीं कि ऊपर क्यों है। नीचे तो चलो वो आधार मूर्त है, उसमें जड़ में सबको मतलब उद्धार कर रहे हैं, और ऊपर जो दिखाया उसका क्या मीनिंग है, चलिए ऊपर दिखाते हैं, कोई बता सकते झाड़ रहता है ना, पुरुषार्थ ब्राह्मण, सॉरी, तो मतलब नहीं, ओम शांति। बहन जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओम शांति। मुझे आत्मा का जो चिंतन चला वो हम शेयर करते हैं। जो बहन जी का प्रश्न था कि ब्रह्मा बाबा को नीचे भी दिखाया है और ऊपर भी दिखाया है। तो जब भी हम कोई वृक्ष बोते हैं, जैसे अमरूद का पेड़ हो गया या आम का पेड़ हो गया, तो उसका बीज पहले नीचे रहता है, और जो जब उसका फल लगता है उसमें भी एक बीज रहता है। कोई भी वृक्ष का उसका बीज भी उसके फल में रहता है। तो ये भी एक उसका ये मीनिंग है कि जो ब्रह्मा बाबा नीचे है, मतलब बीज है एक प्रकार से,
तो फल में भी वो वही ऊपर में दिखाया है। तो ये आत्मा का चिंतन चला है, बाकी जन भी शेयर कर सकते हैं और उनको कुछ अलग चिंतन है तो। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का मुझे जैसा लगा कि ब्रह्मा बाबा का जैसा शुरू का जन्म का जो दिखाया है वो 84 जन्म कंप्लीट किए हुए है ना, तो कल्प वृक्ष का जड़ में भी है और लास्ट कल्प वृक्ष का लास्ट पत्ते तक जो है उसमें भी है, वो पूरा 84 जन्म लिए हुए है, उसी चक्रों का वो आधार दिखाए हुए। ओम शांति। हाँ जी, ये भी एक चिंतन हो सकता है। हाँ जी भाई जी, यहाँ पे हमारे को भी देखना कि हमारा पार्ट कौन सा है फिर सृष्टि चक्कर में, इसको देखो पहले। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मा जो आज की मुरली में भी था कि बीज रूप भी और संपूर्ण के बाद वो लास्ट में कहाँ है, तो हमारा पार्ट कहाँ है फिर सृष्टि चक्कर में। अगर हम उसके हिसाब से सृष्टि चक्कर में देखते हैं कि मेरी जगह भी वही है मुझात्मा की, इस हिसाब से देखो सृष्टि चक्कर को। जी थैंक यू। हाँ जी, क्योंकि हमने भी तो लास्ट में जो हमने जैसे ईश्वरीय औलाद ईश्वर कुल में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के बाद हमारा अगला देवी कुल होगा। तो देवी कुल के लिए जो हमारा संपूर्ण वृक्ष जो हम बीज रूप में अपना कल्प वृक्ष काया कल्प को हम चेंज करते हैं अपना, तो उस कल्प वृक्ष की कौन सी जगह में, तो कौन सी डाली है फिर हमारी, ये भी तो हमने देखना है। वो तो सतयुग में हमारा अगला पाठ जो देवी कुल का होगा वो तो हमारा अगले जन्म का होएगा जब हम इस देह को छोड़कर जाएंगे। लेकिन अभी कल्प वृक्ष के अंदर कौन सी जगह मुझात्मा की, वो ही जगह है हमारी सबकी। क्योंकि दो पत्ते, क्योंकि हम जो अपने 84 जन्म का जो लास्ट के पार्ट में हम काया कल्प हमारा जो आत्मा का चेंज होता है, तो यही तो है वो चेंजिंग। जब हम संपूर्णता की ओर कर्मातीत स्थिति की ओर जाते हैं तो हम भी उसी जगह पे ही है, हम बाबा के साथ है कंबाइंड, वो ही है हमारी जगह। तो तभी हम दो पत्ते में जो प्लास आता बीच का जो हमारा अगला अंकुर, जैसे भाई जी ने बताया कि भाई अभी शुरू में के हमारा जो संपूर्णता की ओर जानने का जो मार्गदर्शन है कौन सा है कि पहले हम बीज रूप है ब्रह्मा बाबा जी, तो उसके बाद उनका ये स्वरूप कौन सा है, तो वही जगह है हमारी। तभी तो हम उस कल्प वृक्ष के लिए, तभी तो हम उसकी छत्र छाया में, शिव की छत्र छाया में जो नीचे बैठ करके पूरे कल्प वृक्ष को जो हम स्कास किसको देते फिर हम, तो कौन है वो, इसमें हमारे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जो कल्प वृक्ष है इसमें सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये 4 कुल की आत्माएं जो भी है, और 5वां हमारा ब्राह्मण कुल कहाँ बैठा हुआ है जड़ में फाउंडेशन बीज रूप। तो उस बीज का जो एक बट वृक्ष जो बड़ा वृक्ष बनता है जो फल, तो वही है वो जिसके लिए हम पहले हम स्वयं प्रति फिर हम विश्व के प्रति जो है मनसा सेवा करता है, यही है वो कल्प वृक्ष। तो वहां पे कौन सी जगह में, टॉप में ही है ना हमारा भी, टॉप में जाकर ही तो हम ये सेवा करते हैं। जड़ में तो हमारी तपस्या हो रही है अभी बीज रूप में, और बीज रूप के साथ आगे का कृष्ण का भी बताते हैं इसमें कि कौन सा आएगा बीज में पहला प्लास। कृष्ण के बाद ही तो जाएंगे हम सतयुग में जब डायनेस्टी होगी 1-1 की। ये काया कल्प चेंज इसी को बोला जाता है। ओम शांति। मूर्तियों में बाबा ने जो उसमें बताया भी था कि जो वृक्ष के जो ऊपर है ब्रह्मा वो तमो प्रधान ब्रह्मा है, और जो जड़ में है वो तो तपस्वी ब्रह्मा के रूप में है, जड़ में है जो चल रही है इसमें, तो उसमें तो वो सबको ही पता है। लेकिन जो ऊपर मैंने भी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 1-2 मुरलियों में बाबा ने इसमें मेंशन भी किया था। ओम शांति जी, ये मैंशन किया था बाबा ने। ये तो फिर अभी कंफ्यूजिंग हो गया, मतलब बहन ने बताया
ओम शांति। वंदना बहन जी, आपको कुछ पॉइंट शेयर करना है? आपका माइक अनम्यूट है। ओके, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? आज बाबा ने जो कहा है ना कि जब ब्रह्मा बाबा पवित्र बनते हैं तब उनका संपूर्ण पवित्र रूप सूक्ष्म वतन में दिखता है। तो इसके ऊपर भी आपका मनन शेयर कर सकते हैं कि इसके पहले फिर जब संदेश या वतन में जाती थी तो फिर वो कैसे संदेश लाती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप तो तब दिखने लगा जब ब्रह्मा बाबा साकार में पवित्र बनने लगे, मतलब पवित्रता संपूर्णता के नजदीक थी। तो उसके पहले जब संदेशी जाती थी तो कैसे संदेश लाती थी फिर? अगर किसी को पता है या मनन चिंतन है तो फिर शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो वो तो कह रहे थे कि जो संदेशी जाती थी उन्होंने आकर बाबा को बोला हमने तो आपको वहीं देखा, वहां भी देखा सूक्ष्म वतन में। एक बार मुरली में ये सुना था कि उन्होंने कहा कि बाबा हमने तो आपको वहीं देख लिया सूक्ष्म वतन में। अभी बाबा साकार में थे जब बीमार थे, मतलब शरीर जब उनका अंतिम समय में, उससे कुछ देर पहले बाबा ने उनको भेजा था तो उन्होंने आके ये जवाब दिया था, हमने तो आपको वहां देखा। क्या क्वेश्चन है भाई जी? कैन यू रिपीट प्लीज? आज के मुरली में, ओम शांति, आज के मुरली में जैसे बाबा ने कहा ना कि जब ब्रह्मा बाबा पवित्र बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं, ऐसे ही बाबा ने मुरली में कहा था। तो फिर उसके पहले भी तो संदेश लाया जाता था, तो वो कैसे लाया जाता था, फिर किससे बातचीत होती थी? तो वो एक प्रश्न था क्लियरिटी के लिए कि कैसे फिर उसके पहले मैसेज लाया जाता है। हाँ, मीन्स पहले से ही तो ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा को दिखाया गया था ना, क्योंकि शिव बाबा सूक्ष्म वतन क्रिएट करके ही सूक्ष्म वतन क्रिएट करते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप भी क्रिएट करते हैं और फिर आके ब्रह्मा को तैयार करते हैं और फिर उनमें प्रवेश करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है ना। आई थिंक ऐसा मुझे समझ में आया था जब हम कहानी पढ़ रहे थे, तो जीवन कहानी बाबा की, क्योंकि बाबा ने 32 शिव बाबा की पदरामणी 36 37 में हुई, लेकिन ब्रह्मा बाबा को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने 31 32 से ही चालू कर दिया था। उनका विचार सागर मंथन चल रहा था, अपने आप से बातें करना, मन से और बुद्धि से बातें करना, और उनको कर्मचारी मान के उनके साथ उनको कंट्रोल में या उसके साथ ऐसे स्वचिंतन करना, आत्मचिंतन करना ऐसे। तो ये पार्ट तो उनका बाबा ने थोड़े अगले मीन्स थोड़े कई वर्षों से ही शुरू कर दिया था शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तैयार करने के लिए। ऐसा कहीं तो भी पढ़ा था हमने। तो ये है कि जब शिव बाबा आते हैं तो उनको स्टेज चाहिए ना आने के लिए, तो सूक्ष्म वतन तैयार करते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा का साकार बॉडी चाहिए तो उनके लिए पहले अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा को भी क्रिएट करते हैं, दिखाते हैं, शायद क्रिएट करते हैं या दिखाते हैं, और फिर प्रिपेयर करते 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 बाबा के तन में फिर 36 37 में आते हैं। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। हम इसके बाद भी चिंतन करेंगे। तो आज बफर डे डिक्लेयर्ड है, तो आज हम मनसा सेवा करेंगे। तो शेरू भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
कंसिडर करेंगे। अभी हमें एक सेकंड में आत्म अवमाने
पुरुषार्थ रहा, क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते, दूसरा
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। सभी को पोल दिख रहा होगा तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अभी हम रिजल्ट देख पा रहे हैं तो उसमें सिर्फ 12 आत्माओं ने ही चार्ट फिल किया है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि जब भी ये हम पोल कर रहे हैं तब इसमें अपना इनपुट जरूर दें। उससे क्या होगा, हमारा अटेंशन जाएगा बार बार और हम वो ड्रिल करने में हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। तो सिर्फ 12 आत्माओं ने ही इनपुट दिया है, तो अगली बार से आप भी उसमें इनपुट देंगे। तो अभी हम उसको स्टॉप करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति जी। भाई जी, ये चार्ट सैटरडे को ही होगा या रोज होगा? नहीं जी, ये डेली शेयर होता है। अच्छा, डेली शेयर होता है। हाँ। और फिर हम जरूर करेंगे। और एक चीज और, थोड़ा सा कल का जो सपना दीदी का क्लियर कर देंगे एक बार ग्रुप क्या में। सपना दीदी का बोल रहे थे ना, अरे चाइना वाले दीदी,
फिर से आप पूछेंगे क्या? हमें शायद भूल गए या क्लियर नहीं हो रहा है। ये जो सपना दीदी का कह रहे थे ना ग्रुप में आने का प्रोग्राम था, जो चाइना वाले सपना दीदी हैं। वो तो दीदी आपके इंडियन के 5 आई थिंक 5 या 5:30 बजे का है कल, सुबह वही इन द सुबह की। मॉर्निंग। हाँ, इन द ओके मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। जी, साकार मुरली से या अव्यक्त मुरली से किसी को पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी, मुरली से पहले जो हम चिंतन कर रहे थे ना, कि बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में दिखाई देते हैं। तो ये डिस्कशन चल रहा था कि उसके पहले भी संदेश लाया जा रहा था, तो फिर वो कैसे लाया जाता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बाद में संपूर्ण पवित्र बने। तो यदि किसी आत्मा का कोई चिंतन है तो इस बारे में भी शेयर कर सकते हैं, या दूसरा भी आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि दुनिया वाले आपस में लड़ते रहते हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं, यानी वली वारिस नहीं है। सबको पता है भी निधन धन धन करते थे, निधन के होना ही है, फिर भी धन धन करते रहते हैं। और उनको बाबा का परिचय दो बाबा ने आज का। ओम शांति। ओम शांति। जैसे जैसे भाई जी ने अभी बताया था, वो सूक्ष्म वतन में संदेशिया ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से पहले संपूर्ण ब्रह्मा की वो झलक देख के आ रहे थे, बोल रहे थे। तो हमारा इस पे थोड़ा चिंतन चला था कि जैसे संदेशिया बहुत बारी स्वर्ग का भी ले आ रहे थे, मीन स्वर्ग का भी, उधर का फ्रूट्स कैसे होते हैं, उधर का लाइक बाकी सभी रीत नीत कैसे होते हैं, वो भी जो ले आ रहे थे इंफॉर्मेशन, जो अभी तभी था नहीं, मतलब दैट इज फॉर फ्यूचर। फ्यूचर का वो ले आने का ले आ रहे थे। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का भी संपूर्ण ब्रह्मा वो देख के आए होंगे। हमारे लिए बस हमने इतने ही चिंतन करा, और भी थोड़ा ज्यादा कोई और चिंतन करे होंगे, और भी स्पष्टता अच्छा रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। कमलेश बहन जी, नरेश भाई जी, आप भी नए जुड़ो, आप भी अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जो मेघा दीदी जी ने बताया तो बहुत सुंदर उन्होंने उसका कोरिलेशन बताया कि ऐसा हो सकता है। तो बाकी जन भी दूसरा भी पॉइंट शेयर कर सकता है, ऐसा नहीं कि यही करना है। जो नए जुड़े हैं वो जरूर शेयर कर सकते हैं। आज से शिकार मूल्य से जो भी अच्छा लगता हो पॉइंट, अव्यक्त का शिकार का शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज का जो स्लोगन था कि अलबेलेपन को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी, इसके ऊपर किसी का चिंतन चला क्या कि अलबेलेपन को कैसे हम मर्ज कर देंगे तो कैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएंगी, तो इसका क्या रिलेशन है? इसके ऊपर अगर किसी का चिंतन चल रहा तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी बोले क्या? हम बोले? हाँ जी, शेयर कीजिए, आपको शेयर करना है तो। जो स्लोगन है उसमें अलबेलेपन को मर्ज कर दो। जब एक बार अमृत वेले का महत्व सबको पता चल जाता है, जैसे हमको पता चल जाता है, और फिर उसके बाद कोई आलस्य या जैसे हमने ऐसे ही शुरू किया कि 4 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम था उसको हमने थोड़ा इधर को जनवरी से इधर को किया, 3:30 से शुरू किया, फिर 3:17 पे उठ जाते हैं और 3:20-25 तक फिर शुरू हो जाता है। तो अलबेलापन को मर्ज कैसे किया कि जब इसका महत्व पता है अमृत वेले का और आप अपने बदलाव लाना चाहते हो, यू आर रेडी टू चेंज, अपने परिवर्तन लाना चाहते हो अपने में, तो वो फिर मर्ज होता है, पता चल जाता है कि ये ड्रामा है, हम इधर दैवी गुणों को धारण करना है, और हमने बाबा की सारी मुरली रोज सुनते हैं तो उनके दिनचर्या के हिसाब से अपना उनके ब्रह्मचर्या के जो जो पालन करते हैं, तो कोई एक चीज नहीं करते। अलबेलापन में काफी चीजें आ जाती हैं, आलस्य जाता है और भी इधर उधर पर चिंतन पर दर्शन, ये भी हो गया, ड्रामा का भी पॉइंट हो गया, सबको हम जैसे हटाते चले जाते हैं कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तो एक तरीके से वो मर्ज होता चला जाता है। और फिर वैराग्य स्थिति जो आ जाती है कि यस एवर रेडी है, अभी कोई कोई डर नहीं है, कुछ भी जो भी होगा, जिस तरीके से बाबा की वो है कि एवर रेडी रहो, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसका भय भी निकल जाता है, एक निर्भयता आती है। ऐसा जो है मैंने खुद ये चीज महसूस करती हूँ कि अब जैसे कोई डर जैसे छुपता चला जा रहा है, पर बीच में थोड़ी माया आती है, मगर जब अपीयर होती है तो उसको कोशिश कर रहे हैं थॉट लेवल पे ही इरेज करते जाओ, डिलीट करते जाओ। तो थैंक यू। ये सोच ठीक है, स्लोगन में ठीक है जो हम समझ रहे हैं भाई जी? हाँ जी, और भी शेयर करेंगे हम, फिर बाद में देखेंगे क्या। जी मेघा दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ये बहानेबाजी का हमने इस विचार के ऊपर यह चिंतन करा था। जो भी मान लीजिए अभी सेवा के लिए हम ही खुद ही बहानेबाजी दे देते हैं, कुछ रेफर कर देते हैं, तो क्या है कि बहानेबाजी को हम मर्ज करने से, वो सभी मतलब बंद करने से, जो सेवा है या जो भी हमारा रूटीन है ब्राह्मण जीवन का, सभी हम एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, तो बाबा जो आज का पूरा मुरली ही मोह जीत के ऊपर करा था, तो मोह जीत हम जब होंगे, माना वैराग्य वृत्ति तभी बोला जाता है जब हमको मोह को जीत लेते हैं, मोह को जीतने से ही वैराग्य वृत्ति आएगा। तो यह वैराग्य वृत्ति आने से हमारा उड़ती कला का अनुभव भी हो सकता है। और अंत में तो भगवत गीता का अंत में भी वही है कि मोह को जीतने से ही है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, ऐसा। तो बहानेबाजी को मर्ज करेंगे, मतलब जो भी खुद का पुरुषार्थ के स्वयं परिवर्तन करने के लिए जो भी हम बहाने देते हैं, और तो उसको मर्ज करने से या बेहद की वैराग्य वृत्ति जागेगा और हम एक्टिव और एक्यूरेट हो जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी आप भय फियर कह रहे थे, बाबा के बच्चों के लिए फियर कुछ नहीं, फॉल्स एविडेंस अबाउट रियलिटी। ओम शांति। ओम शांति। जी अभिजीत भाई आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। तो अभी जो देखा ना कि बहाने का, तो हमारे साथ कल अगर किसी को इंग्लिश आता है तो 17 दिन का क्लास रखा हुआ है। ओम शांति भाई जी आपका आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी। तो कल सुबह एक सपना बहन का भी क्लास रखा हुआ है थोड़ा सा, तो किसी को अगर है, हम सपना बहन को हमारे हिंदी मुरली क्लब में बुलाएंगे, तो चाइना में रहकर उन्होंने कैसा कैसा पुरुषार्थ किया, तो ये भी आप थोड़ा सा उसको अगर जानना है तो कल सुबह 5:30 बजे इंग्लिश अव्यक्त मुरली क्लब में है, तो आप आ सकते हैं। ठीक है पुरुषोत्तम भाई आप कंटिन्यू करना। जी तो उसका आईडी अलग है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। 5:30 बजे जो इंग्लिश मुरली क्लब रहता है उसमें वो क्लास रहेगा। तो सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया है, तो हम अभी यही रुकते हैं। तो जो अपना ड्रिल है रेगुलर वाला वो करते हैं, उसके बाद कॉल को एंड करते हैं। तो 1 सेकंड में पहुंच जाए अपने प्यारे परमधाम और कंबाइन हो जाए बाबा के साथ। बोल लिया क्या आपने शायद? ओम शांति। थैंक यू सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट। ओम शांति।